एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग का फर्स्ट वीडियो बन चुका है, तो ये है सेकेंड, जिसमें हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के टाइप की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संभावित प्रतिदर्श। संभावित यानी संभावना। संभावना नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हम पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जिसमें सेलेक्ट होने की संभावना समान होती है, क्योंकि ये रैंडमली होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, इतने सारे पॉपुलेशन हैं, उसमें से हम रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभावित प्रतिदर्श। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं असंभावित प्रतिदर्श। ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी संभावना समान ना हो। ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके सेलेक्ट होने की संभावना जो है वो समान हो, क्योंकि ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसे हम सुविधा अनुसार लेते हैं। जो हमें ईजिली मिल गया उससे हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, उससे हम अपने इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो सैंपल हम अपने सुविधा अनुसार लेते हैं, तो इसलिए इसको असंभावित प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, शोधकर्ता जीव संख्या को स्पष्ट पहचान करने की चिंता नहीं करता है और उसे आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। तो हमने जाना सैम्पलिंग के टाइप, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप को जानेंगे, जो दोनों में चार है। तो इसे हम आगे एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हिंदी में हम कहते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तो इसमें जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है और एक व्यक्ति का चयन दूसरे व्यक्ति के चयन पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी दो व्यक्ति को हमने लिया तो उन दोनों का चयन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं तो हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। दोनों स्वतंत्र रूप से चयनित होते हैं, यानी समान संभावना होती है सम्मिलित होने की और स्वतंत्र रूप से चयनित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले तो अगर हम इसमें लॉटरी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो एक बॉल में हम चिट रख देंगे, उस पर सबका नाम लिख देंगे और एक एक करके हम चिट उठाते जाएंगे और पॉपुलेशन में से हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। और ये जो है टेक्निक वो दो प्रोसेस के साथ होती है। पहला है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसको हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापसी के साथ प्रतिदर्शन। तो जनसंख्या का चयनित तत्व जनसंख्या में वापस आ जाता है। यानी अगर इस बॉल में से हम एक चिट निकालें तो उसमें हम फिर से वापस रख देंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ मामलों में एक से अधिक बार चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर दोबारा उसी व्यक्ति का नाम आता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम फिर से दूसरा उठा लेते हैं। और दूसरा है बिना वापसी का प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें जो हम चिट उठाते हैं उसको हम फिर बॉल में नहीं रखते हैं, उसको हम साइड कर देते हैं। तो इसमें एक से अधिक बार चुने जाने की कोई संभावना नहीं होती। जैसे कि 60 लोग हैं तो उसमें से हमने एक चिट निकाला तो उसको अलग कर दिया तो बचे 59, तो अब हम उसमें से निकालेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके करते जाएंगे। तो ये था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, यानी स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। इसमें शोधकर्ता जनसंख्या को दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित करता है, जो एकल यानी सिंगल या दो से अधिक मापदंड यानी क्राइटेरियन के संयोजन पर आधारित हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एकल मापदंड यानी सिंगल क्राइटेरियन दो स्तरों में विभाजित है, जैसे कि लिंग में, लिंग यानी पुरुष और महिला दोनों, यानी सिंगल क्राइटेरियन को हमने दो स्ट्रेटम में विभाजित किया है, जो है जेंडर, जेंडर में
फीमेल और मेल। दूसरा भी उदाहरण है संयोजन मापदंड यानी कॉम्बिनेशन क्राइटेरियन। इसमें हम 2 कॉम्बिनेशन को 4 स्तर में बांट देंगे। जैसे कि हमने 2 कॉम्बिनेशन लिया सेक्स और एजुकेशन का, यानी पुरुष और महिला को लिया है, जिसमें हमने एजुकेशन में बांट दिया है पुरुष को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और महिला भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से ले सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो भी 2 तरह के होते हैं। पहला है समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, दूसरा है असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तो ये दोनों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समानुपाती, इसमें जो है जो भी स्ट्रैटम लिए जाएंगे उस दोनों में से बराबर बराबर फ्रैक्शन लिए जाएंगे या बनी बराबर बराबर अंश लिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि 6000 अगर पुरुष है और 4000 महिला है और हमें सैंपल लेना है 1000, तो अगर पुरुष 6000 है और महिला 4000 है तो इस दोनों में से हम एक बराबर अंश कैसे ले पाएंगे? तो हम इसमें से 6000 में से 500 ले लेंगे और 4000 में से 500 ले लेंगे, तो एक बराबर तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम 6000 में से 10% लेंगे तो हुआ 600 और 4000 में से हम 10% लेंगे तो हुआ 400। तो ये 600 और ये 400 हो गया 1000। तो इस तरह से हम इन दोनों को एक बराबर अंश में बांट लेते हैं। दूसरा हो गया असमानुपाती। ये नाम से ही स्पष्ट है कि दोनों में से समान नहीं लेना है। तो एक हो गया 6000 और एक हो गया 4000, तो इसमें से हम ले लिए 500 और इसमें से भी हम यानी 4000 महिला में से भी हम 500 महिलाओं को सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से हमने महिलाओं को ओवर रिप्रेजेंटेशन किया और पुरुषों को अंडर रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये था समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का उदाहरण। तो हमने बात किया रैंडम सैम्पलिंग के 2 टाइप होते हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप है, जिसमें से हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात किया और दूसरा हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात किया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लें और आगे पार्ट जल्दी आने वाली है। थैंक यू।